एक ऐसा लॉयर जिसने हजारों क्रिमिनल्स को जेल के पीछे पहुंचाया, फिर मिस्टीरियस तरीके से उसका जो भी क्रिमिनल होता वह मर जाता था, ना जाने क्यों। और अब वही प्रोसीजर हेल में पहुंच चुका है जहां पर डेविल्स उसके सामने है और एक डेविल उसे ऑफर करता है कि अगर तुम मेरी बात मानते हो तो तुम्हारी पूरी फैमिली दोबारा से जिंदा हो सकती है, तुम भी दोबारा से जिंदा हो सकते हो। अब उसका वह डार्क सीक्रेट क्या था, वह हेल में क्यों पहुंचा है, और उस डेविल ने उसे क्या डील ऑफर की है। दोपहर के 2 बजे एक कार क्रैश होता है जहां पर एक पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। और इसमें जो मेन विक्टिम था वो था प्रोस्केटर इसाकू होजो, और ये ऐसे क्रिमिनल्स के पीछे जाता था जो कि बहुत ही हीनस क्राइम्स करते थे। यह भूत ज्यादा पॉपुलर हो गया था और बहुत सारे लोग इसे सपोर्ट भी करते थे, क्योंकि सब से घटिया क्रिमिनल्स को यह जेल में पहुंचा था। और सबसे सैड बात यह थी, यह सब कुछ उसकी बेटी बर्थडे के दिन हुआ था। और हर तरफ उसका एक डायलॉग बहुत ज्यादा फेमस हो रहा था कि मैंने खुद अपने हाथों से डेविल को मारा है ताकि मैं एक नई दुनिया बना सकूं। लेकिन अब मरने के बाद उस प्रोस्कर की आंखें सामने देखता है, वहां पर एक अजीब सी बिल्डिंग थी, हर तरफ आग ही आग थी। वहां पर अजीब सेडीमन जैसे लोगों कोई हंस से वहां ले जा रहे थे, वह चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, कोई रुकने के लिए कह रहा था, कोई कह रहा था कि यह बहुत ज्यादा गर्म है, कोई कहता है कि मेरी आंखें जल रही है। और उस टाइम पर वह सोचता है कि यह इनसेन है। नहीं, यह कोई गलती नहीं हो सकती। मैं नर्क में पहुंच चुका हूं, यह इम्पॉसिबल है। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? मैंने अपनी सारी जिंदगी बिताई है कि मैं क्रिमिनल्स को इस दुनिया से हटा सकूं ताकि एक अच्छी दुनिया बना सकूं। वो अपनी मुट्ठी टाइट करता है और सोचता है कि यार मैंने तो आज तक कोई गलती भी नहीं की, मैंने अपनी सारी जिंदगी एक सही तरीके से जी थी। तो मैं नर्क में क्या कर रहा हूं? मैं यहां पर क्यों आया हूं? अब वह गुस्से से पागल होने लग जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि यह कोई गलती होगी। वह सोचता है कि मैं किसी सपने में हूं और अपने आप को उठाने की कोशिश करता है। और वो अब भी एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा था कि मैंने हजारों क्रिमिनल्स को जेल में भेजा है, मैं यहां पर क्यों हूं? लेकिन तभी वहां आसमान से बहुत सारे गन बैरल्स उसकी तरफ आते हैं और गोलियां चाहने लग जाते हैं। और इस टाइम पर वोसो यही सोच रहा था कि यार जब सब कुछ फाइनली ठीक हो रहा था, मैं अपने परिवार में खुश था, मैं अपना काम ढंग से कर रहा था, दुनिया एक अच्छी जगह बन रही थी, तभी यह सब कुछ क्यों हो रहा है? और बिल्कुल एंड टाइम पर वो पीछे देखता है और उस टाइम पर वो गोलियों से बच जाता है। लेकिन वह बहुत ज्यादा अनोयंस में ऊपर देखता है कि यह कौन है और आखिरकार हो क्या रहा है। वहां एक बुढ़िया थी और उसके चारों तरफ गंज थी और वह हैरान हो जाता है कि यह क्या चल रहा है। लेकिन तभी उसके पीछे जमीन से एक बड़ा सा हाथ आता है और कोई कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है, द डेविल्स एडवोकेट। ये वह इसे खतर और बहुत ही जेंटिक मॉन्स्टर होता है। और इस टाइम पर वहां प्रोस्क्रिप्टस ये सोच रहा था कि इतना ज्यादा बड़ा, इसकी अपीयरेंस इतनी ज्यादा बेकार है, यह पक्का एक कडेविल होगा। वो मॉन्स्टर इतना बड़ा होता है कि उसके से कुछ सांप भी जुड़े होते हैं, बहुत ही अजीब दिख रहा होता है। लेकिन अब भी हमें उसका पूरा शरीर नहीं दिखाया जाता और वह बस उस प्रोस्कटर को एक बात कहता है कि तुम यहां पर अकेले हो, इसका मतलब तुमने अभी तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं किया है। लेकिन यह कितनी अजीब बात है, तुम में से जो खुशबू आ रही है वो एक ऐसे इंसान से नहीं आती जो कि यहां पर पाप कर आया हो। तुम में से जस्टिस की स्मेल आ रही है। रवो प्रोसेक्टर कहता है कि ऑब्वियसली मैं उस तरह का इंसान नहीं हूं जो नर्क में आता है। मैं एक लॉयर था, एक प्रोसिक्यूटर जो क्रिमिनल्स करता था। और उस टाइम पर वोडेविल कहता है कि वो हतो तुम वोमल थे जिसे जस्टिस की समझ है क्यों, कि विल को हटाना पहला स्टेप होता है एक ट्रू जस्टिस के लिए। और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मैं लव जस्टिस हूं, और अपना नाम बताता है एंड्रोम, और वह अपना नाम उन्हें खोलता है और वह इतना बड़ा होता है कि वेल भी उसके सामने, और कहता है कि मैं तुम टुकड़ों में काट दूंगा और तुम कुछ नहीं बस एक डेविल्स एडवोकेट हो। लेकिन तभी ऊपर से एक 3 हेडेड डॉग आता है जिसके विंग्स होते बहुत ही अजीब सा क्रिएचर होता है और उसके कंधे में काट लेता है। एंड्रोमिल सर से चीखता और देखता है कि यह कौन है। और इस 3 हेडेड डॉग के ऊपर जो बैठ कर आया था वह कहता है, अरे एंड्रोमिलस तुम क्या कर रहे हो? तुम इस इंसान को पहले ही मारना चाहते हो, मैं इतनी मुश्किल से तो इसे यहां पर लेकर आया हूं। और जो यह याडेविल आया था वो एंड्रोमिल्स को कहता है कि बहुत ही वैसे एक बात बताओ कि अगर अगर कोई डेविल एक बुरे इंसान को पनिश करता है तो अच्छा डेविल है या फिर बुरा डेविल है। खैर छोड़ो, मुझे नहीं पता कि इन कंट्राडिक्शंस के साथ प्ले कैसे करते हैं। और उसके बाद वोनिया डेविल सीधा प्रोस्कर के पास जाता है और उसे कहता है कि अरे बढ़िया हुआ, इसीलिए मुझे ऐसे डेविल से डील करना पसंद नहीं है जिनकी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं होती।
और उसके बाद वह एंड्रोमिल्स को कहता है कि तुम्हें नहीं पता है ना कि एक एडवोकेट को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले मार देना रूल्स के खिलाफ है। लेकिन तभी वह एंड्रोमल्स अपने आप को छुड़ाता है और ऊपर जंप करता है। और उस टाइम पर जो उसके साथ जो बुढ़िया आई थी वो उसे कहता है कि इससे पहले कि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाए जो उसे मार दो। अब वो बुढ़िया वहां पर बहुत सारी गोलियां चाहने लग जाती है, हर जगह तबाही मचाती है, लेकिन वह अचानक से रुकती है। और वो बुढ़िया और एंड्रोमल्स दोनों ही नीचे बहुत ही अनोयंस में देखते हैं, क्योंकि वहां पर ब्यून ने एक बड़ा सर्कल बना लिया था। और इस टाइम पर एंड्रोमिल्स अपने मन में सोच रहा था कि यार दुनिया के सबसे घटिया डेविल को ही इस मिलेनियल फेस्टिवल जॉयश कर रहा क्यों रहा है। मैंने सुना था कि यह गायब हो गया था जब यह बाल से हार गया था। अब याद रखना बाल कोई और है, यह ब्यून है, और जो ये दाढ़ी वाला इंसान है यह एंड्रोमिलस। लेकिन उसके बाद यह भी सोचता है कि वह इंसान उसके अंदर से सेंट ऑफ जस्टिस तो आ रही थी, लेकिन उसके अलावा बस एक नॉर्मल बुरा इंसान है और ज्यादा ही नहीं। और एंड्रोमिलस को लग रहा था कि उस इंसान ने इसकी बेइज्जती की है और वह नहीं मनकसम खाता है कि मैं बदला जरूर लूंगा। और अब उस बड़ी सी बॉल के अंदर ब्यून था और वह प्रोस्कटर था, और वह कहता है कि अब बातें शुरू करते हैं। तुम्हें समझाता हूं कि यहां पर हो क्या रहा है। वह पहले उसके बारे में बात करता है कि तुम्हारा नाम है सोकू होजू चिबाड ईयर्स ओल्ड और तुम्हारा प्रोफेशन है एक प्रोसिक्यूटर और तुम्हारा करियर इम्प्रेसिव है। लेकिन इसके बाद जो वह रिवील करता है वो उसकी जिंदगी की सच्चाई थी। वो कहता है कि जब तुम स्टूडेंट थे तो तुम्हारी एक चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड थी जिसे किसी ने जान से मार दिया था और भी बहुत कुछ गलत किया था, और उसके समय कभी भी कोई पकड़ा नहीं गया। और वह के सक्सेस ही पढ़ा रहा और उसके बाद क्लोज हो गया था। और तुम एक प्रोसेक्टर, एक लॉयर इसीलिए बने थे क्योंकि तुमने कसम खाई थी कि तुम अपनी दोस्त का बदला लोगे, और ऐसे ही गलत काम करने वालों को तुमने कोई दया नहीं दिखाई। तुमने उनके साथ उतना ही गलत किया जितना उन्होंने बाकी लड़कियों के साथ किया था, और इसी वजह से तुम काफी फेमस प्रोसेक्टर बन गए थे। लेकिन वह प्रोसेक्टर उसका अगलाप करता है और कहता है कि अपनी जुबान संभाल कर बात करना। और मुझे एक बात बताओ, तुम्हें यह सब पता है तो क्या तुम ही वह हो जो मुझे यहां पर लेकर आया है इस नर्क में जहां पर आना मैं निर्वन ही करता। और आखिरकार अगर मुझे यहां पर लेकर आना था तो तुमने मेरी वाइफ और मेरी डॉटर को इसमें इन्वॉल्व क्यों किया। लेकिन ब्यून अब भी हंसते हुए उसे कहता है कि ओ तो तुम पहले क्रिमिनल्स के पीछे जाते थे, अब क्या तुम डेविल्स को हंट करोगे। लेकिन अगर डेविल्स को मारना है तो एक्सोर्सिज्म करना पड़ेगा जिससे तुम एक होली नाइट बन जाओगे, ना कि एक प्रोसेक्टर। और उसके बाद वह उसके पास आता, उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि अगर तुम्हें वह फ्रेगमेंट मिल जाए तो तुम अपने परिवार को वापस ला सकते हो, दोबारा से जिंदा कर सकते हो, और सिर्फ यही नहीं, जो भी डिजायर करते हो सब कुछ पूरा हो सकता है। लेकिन वो प्रोसेक्टर अभी भी बहुत ज्यादा अनॉयड होता है और कहता है कि मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मेरे पास कोई चॉइस है। लेकिन वो उसके मुंह पर हाथ रखता है और उसे दूर कहता है और उसे पूछता है कि पहले मुझे यह बताओ कि तुमने मुझे क्यों चूज किया। और ब्यून उसे कहता है कि अच्छा वो तो बस एक बहुत ही छोटा सा रीजन था। एक आदमी था जिसका नाम था सोल लेमन, वह तुम्हें काफी पसंद करता था, बस यही रीजन था और कुछ नहीं। और जब प्रोस्कटर का हाथ उस डेविल के मुंह पर था, वह अचानक से अपनी जीभ बाहर निकालता है और चाटने लग जाता है, जिससे वह बहुत ही कप आउट हो जाता है कि क्या कर रहे हो। और अब ब्यून उसे कहता है कि हैगलिंग बहुत हुई, अब मुझे यह बताओ क्या तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आओगे या फिर नहीं। वह अपना हाथ आगे करता, उसका हाथ ग्लो कर रहा था और उस टाइम पर उसके मन में चल रहा था कि कोई ना कोई क्लियर रीजन जरूर होगा कि इसने मुझे पसंद किया, और उस रीजन को ढूंढने के लिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट बनाना ही होगा। उसके साथ हाथ मिलाता है और अब वह एनर्जी उसके अंदर फ्लो होने लग जाती है और उसके मन में एक डायलॉग चलता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे डेविल्स एडवोकेट क्या बनना ही होगा। और इस टाइम पर जब वह एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर हो रही थी, ब्यून उसे बताता है कि एक बार जब हमारा है कॉन्ट्रैक्ट सील हो जाएगा उसके बाद तुम्हें एक नई एबिलिटी मिलेगी जो कि डेविल की पावर से मिलेगी, लेकिन बेस्ड होगी तुम्हारी प्रीवियस लाइफ पर। और उसका हाथ अचानक से म्यूटेट होने लग जाता है, बहुत ज्यादा एनर्जी उसके अंदर फ्लो करती है, वह हद से चीखने लगता है। और इसी के साथ ब्यून उसे बता रहा कि तुम्हारी एबिलिटी बेस्ड होगी उस चीज पर जिस चीज को तुम सबसे ज्यादा एफिशिएंट मानते हो। और उसका हाथ अजीब सा होने लग जाता है और उसके हाथ के अंदर से एक ब्लेड निकलता है। और यह देखकर ब्यून कहता है कि अच्छा तो यूए पर निकला है तुम्हारे हाथ से। और रवा कहता है कि यह क्या बात हुई, तुम एक प्रोसेसर थे, मुझे लगा था कि एक लीगरोब या फिर एक लॉ की किताब कुछ बाहर निकल कर आएगी। और अब ब्यून स्माइल कर रहा था और कहता है कि आई गेस यह भी सही रहेगा क्यों कि तुम्हें लड़ना भी तो है। नाइस टू मीट एडवोकेट। और अब वह उस बॉल से बाहर निकल कर आ रहा है जो कि ब्यून ने बनाई थी, उसके अंदर से एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी। वह बाहर बहुत ही स्माइल के साथ निकलता है, उसके अंदर एनर्जी फ्लो हो रही थी और उसके पीछे से उस कार्डेविल उसे देख रहा था। उसका हाथ अजीब हो चुका
लेकिन उसके अंदर से एक ब्लेड निकल रहा था। अब वह अपनी टाई को थोड़ा लूज करता है क्योंकि उसे पता था कि अब उसे फाइट करना पड़ेगा, और वह सोचता है कि मरने के बाद भी मैं एक प्रोसेक्टर हूं। आखिरकार मेरी जिंदगी में और मेरी किस्मत में क्या लिखा था। और वहीं दूसरी तरफ फ्रेंड रोमिलस उसे कहता है कि फाइनली तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, लेकिन यह कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, क्योंकि अभी बस एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल सिनर है जिसने अभी तक अपनी एबिलिटीज को परफेक्ट नहीं किया है। और इसी के साथ वह बुढ़िया भी, जिसका नाम मुझकोवा होता है, वो उस पर अटैक कर देती है। अब वो आगे लड़ने के लिए जाता है और पीछे से ब्यून उसे कहता है कि मिलेनियल फेस्टिवल में तुम्हारा ऑफिशियली स्वागत है। अब तुम एक पार्टिसिपेंट बन चुके हो। ऐसे फाइट करना जैसे तुम्हारी जिंदगी इस चीज पर डिपेंड करती है। इसाकू, और इस टाइम पर वो इसाकू और वह प्रोसीकर रूपर दे रहा था और सोचता है कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरी विश पूरी हो जाए, मेरा परिवार दोबारा से जिंदा हो जाए, और इस टाइम पर उसके माथे के आसपास गोलियां आ रही थी, वो उन्हें करता है, तो मुझे यह फाइट जीतनी ही होगी। लेकिन इस टाइम पर उसका इंटरनल डायलॉग चल रहा था कि मैं अपनी पास्ट लाइफ में एक प्रोस कटर का जो क्रिमिनल्स को सजा देता, और अब जब मैं एक डेविल्स एडवोकेट बन चुका हूं, तो क्या ही था जो भगवान ने मेरी किस्मत में न लिखा था। लेकिन अपने परिवार को बचाने के लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, अगर भगवान के लिखे हुए उस किस्मत को भी मिटाना पड़े, मैं वह करूंगा। और इस टाइम पर उसकी फाइट शुरू हो जाती है। वह हर बार उस पर गोलियां चलाती है, उससे आगे पीछे भागता है, उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, एक अटैक लैंड भी होता है। लेकिन वो दोबारा से रीजनरेट करने लग जाती है, और वो प्रोसिक्यूटर उसे कहता है कि बुढ़िया, आज तुझे मरना ही होगा, क्यों ना मैं तेरा गठी कर दूं। और उसके बाद वो बार उस पर अटैक करता है, और फाइनली वो एक अजीब से बॉल में बदल जाती है, और ऐसा बॉल जैसा ब्यू ने बनाया बिल्कुल वैसा ही। और उसके बाद वह एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां पर उस बुढ़िया की पास्ट मेमोरीज दिखाई जाती है। और अब यह दोनों ही जोड़े विल्स एडवोकेट है, वहां पर फाइट करेंगे।